चाणक्य से किसी ने पूछा है, लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है, कौन लोग गरीब दरिद्र हो जाते हैं? तो चाणक्य ने बताया कि जो मैले वस्त्र पहनते हैं, कुचैलिनम, जिनके कपड़ों में मैल लगा रहता है, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी मैले कपड़े मत पहनो। दंत मलोपधारिणम, और जिनको दांतों पर मैल लगा रहता है, मंजन ब्रश नहीं करते, मुखारी नहीं करते, और उनसे कोई कहे भी कि मुखारी क्यों नहीं करते हो, मुखारी कर लो, दातून कर लो, मंजन ब्रश कर लो, तो बोलते हैं भैंस कभी नहीं मंजन ब्रश करती, तो क्या फर्क पड़ता है? तो उनसे पूछो क्या तुम भैंस हो, तो बोलते क्या इसमें कोई संदेह है? तुम भैंस भी बनने को तैयार है और मंजन ब्रश नहीं करेगी। दांतों को भी साफ रखो, आंखों को साफ रखो, नाखून साफ रखो, समय पर कटिंग भी करो। ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। ये मत सोचो ये पूरा संसार तुम ही लाद कर चल रहे हो। कितनी महिलाएं ये सोचती ये घर पूरा मेरे ऊपर लदा हुआ है, मैं ही इसको खींच रही हूं। कुछ नहीं, ये खाली भ्रम है तुम्हारा। एक शिक्षक था, वो बड़ा परेशान रहता था। तो उसके मित्रों ने पूछा कि इतना परेशान रहते हो, कभी खुश होते ही नहीं, हंसते ही नहीं, मुस्कुराते भी नहीं, क्या बात क्या है? तो उसने कहा इतने बड़े घर का लोड मेरे ऊपर है, परिवार का लोड, बिजनेस का लोड, सर्विस का लोड, ओवरलोड है सब। ये घर मेरी वजह से चल रहा है। तो उनका मित्र एक संत के पास लेकर गया शिक्षक को, और संत जिसे बताया कि इनके ऊपर बहुत लोड है, ओवरलोड है, तो इनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो संत जी ने कहा ज्ञान देने और ज्ञान लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो है 6 महीना आना जाना करो मेरे आश्रम पर। तो शिक्षक 6 महीना हफ्ते में 2-3 बार कभी कभी आता जाता था। 6 महीने बाद उस आश्रम के गुरु ने कहा कि एक काम करो, 2 साल के लिए तुमको ये प्रदेश छोड़ना है और बिना बताए बिना कहे घर से निकल जाना है, ये आश्रम से निकल जाओ, दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दूंगा। और 2 साल बात भी मत करना, आना भी मत, फिर आप देखना। तो 2 साल के लिए वो चले गए दूसरे प्रदेश को। अब इधर महात्मा जी क्या करते हैं, जंगल में आश्रम था, वो महात्मा जी जाते हैं उनके घर और कहते हैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके घर के जो शिक्षक जी थे, हमारे आश्रम आते जाते थे, कल उनको एक जंगल से शेर आया, उठा ले गया और मारकर खा गया। पता नहीं कहाँ लाश ले गया उनकी। घर के लोग रोने धोने लगे, क्योंकि उस शिक्षक की नौकरी से ही सबका खर्चा चलता था। रोए धोए बहुत दुखी हुए, 2-4 दिन रोए, 10 दिन रोए। उसके बाद सोच विचार किया, फिर काम करने लगे अपना अपना। लड़का भी पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो लड़का डॉक्टर बन गया। दूसरा लड़का पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो वो शिक्षक बन गया। बेटी वो भी नर्स बन गई और उसकी शादी भी कर दिया। सब ठीक ठाक चलने लगा। पिताजी की याद भूल गई और सब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। मकान भी सुधार लिया, कार भी ले आए। महात्मा जी 2 साल के बाद उस व्यक्ति को बुला कर लाए और घर में अचानक लाए। कहा अब देख लो यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा कि नहीं? बोले ठीक ठाक चल रहा है। घर के लोग अचानक देखे तो बोले महात्मा जी आपने तो बताया था शेर खा गया, ये कहाँ से जिंदा हो गया?
बोले इसको कोई नहीं खाया था, इसको तो चिंता खाए जा रही थी, टेंशन खाए जा रही थी। उससे बचाने के लिए मैंने योजना बनाई थी। 2 साल इसको गायब कर दिया था और अब लेकर आया हूँ, इसको दिखा रहा हूँ कि तेरे 2 साल यहाँ ना आने पर, ना रहने पर भी यहाँ की व्यवस्था उससे अच्छी हुई कि नहीं हुई। इसलिए इतना तुम टेंशन क्यों लेते हो? दुनिया में कितने लोग जन्मे, कितने लोग बड़े हुए, कितने लोग खड़े हुए और कितने लोग क्या क्या काम किए, मर गए, चले गए, लेकिन दुनिया सबके मर जाने के बाद भी ज्यों की त्यों चल रही है कि नहीं चल रही है। तुम्हारे बाप से अच्छा तुमने मकान बनाया है, तुमसे अच्छा तुम्हारे बेटे मकान बनाने वाले हैं। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी टेंशन शायद करती होगी मेरे बेटों का क्या होगा, लेकिन शायद उसने टेंशन नहीं किया है, इसलिए उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया है। 6 भाई है ये, क्या बात, आधा दर्जन। मजदूरी करके उनको पाला। छोड़ो टेंशन, जिंदा रहे इतने बहुत है। क्या उसको पता था मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? आज प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बन करके भी अपनी मां को भूला नहीं। मां से आशीर्वाद लेने जाते हैं, मां के पैर छूते हैं, मां के साथ भोजन खाते हैं और जब चलते हैं वहां से तो मां उनको 100 रुपये देती है कि जाओ दिल्ली में खर्च कर लेना, कुछ काम आ जाएगा। वो 100 रुपये भी लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। याद रखना, अगर कोई बहुत बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री ने अपनी मां का सम्मान करना पूरे विश्व को सिखाया है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। उसको हम धन्यवाद देते हैं। अन्यथा कितने लोगों को छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो अपनी मां को भूल जाते हैं। छोटा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, छोटा सा कोई पद मिल गया, विधायक बन गए, वो अपनी मां को भूल जाते, पिताजी को भूल जाते, परिवार को भूल जाते। इतना अहंकार आ जाता है, कहते उनके साथ बैठने में भी हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो उनसे पैदा होने में तेरी इमेज नहीं डाउन हुई थी? वहां से पैदा क्यों हुआ तू? इमेज डाउन होगी। दारू पीने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, अंडा खाने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, वेश्यालय व्यभिचार करने में इमेज डाउन नहीं हो रही, जुआ खेलने में, और इसमें इमेज डाउन हो जाएगी। माँ के पैर छूने में, बाप के पैर छूने में इमेज डाउन हो जाएगी। स्वार्थ हो तो दुनिया भर में पैर छूओगे जा करके, और इसमें पैर छू लोगे माँ के तो इमेज डाउन हो जाएगी। क्या लोगों की सोच है। रायबरेली में मैं एक गांव में सत्संग करने गया तो एक लड़का मेरी सेवा में ड्यूटी में था, तो बड़ा दुखी दिख रहा था। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो? बोले मेरे चाचा कलेक्टर हैं। तो हमने कहा तो खुश होना चाहिए। बोले आप मेरे मकान में आए रहे। तो हमने कहा क्या मेरे रहने से दुख हो तो मैं निकल जाऊं दूसरे मकान में रह लूं? बोले नहीं नहीं, आपके रहने से खुशी दुख इस बात का है, मेरा चाचा कलेक्टर है, हम लोगों के पास वो आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। तो हमने कहा तो तुम चले जाया करो उनके यहाँ। बोले हम जाते हैं तो वहाँ बोलते ही नहीं, तो अब जाना भी बंद कर दिए हैं। तो हमने कहा कुछ मदद करते हैं। बोले मदद? पूरा दुखी कर दिया मेरे चाचा ने, कलेक्टर है। अगर गांव आ जाते गुरुदेव, कुछ न देते तो भी हमारा सम्मान बढ़ जाता, लेकिन उलट के हम लोगों से नाराज रहते हैं। अब ये क्या सवाल है? किसी के परिवार का व्यक्ति कलेक्टर हो जाए। कल हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी एक व्यक्ति को लेकर आए थे, वो सिंधी परिवार के हैं, बता रहे थे इनका लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। बोले मेरे खास मित्र हैं, लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। अब माँ बाप को कितनी खुशी है, चाचा चाची को खुशी है, भाई बहन को खुशी है। अब कलेक्टर बन जाए फिर वो किसी को मिले ही ना, बात भी ना करे, लौट के आए ना, तब तो बहुत बड़े दुख की बात हो गई। याद रखना, तुम किसको क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो, केवल अहंकार दिखा सकते हो। याद रखना, अगर तुम कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो और कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ में संप्रीतश्च संभोजनम समकथनम, प्रेम से बैठकर कथन चर्चा करते हो और प्रेम से बैठकर उनसे प्रेम की बातें करते हो और प्रेम से उनके साथ बैठकर भोजन करते हो, इसी से उनका दिल भर जाता है और मन खुशी हो जाता है। क्या दोगे उनको तुम?